स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे कल हमने एंड किया था जहाँ पे एवरेज कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। AC equals to AFC plus ABC, where AC equals to average cost, AFC equals to average fixed cost and AVC equals to average variable cost. अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? जो फिक्स्ड कॉस्ट आपका होता है पर यूनिट पर वो कितना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसको आप कैसे निकालते हैं? AFC इक्वल्स टू TFC बाई Q, where AFC equals to average fixed cost, TFC equals to total fixed cost and Q equals to quantity of output. अब जैसे कि ये एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आउटपुट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आपको TFC जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपको दिया है 10 10 10 10 10। ये पूरा 10 क्यों है? क्योंकि the total fixed cost remain constant at every level of output. AFC आप कैसे कंप्यूट करेंगे? यहाँ पे TFC upon the unit of output means 10 divided by 1 is 10, 10 divided by 2 is 5, 10 divided by 3 is 3.3, 10 divided by 4 is 2.5, 10 divided by 5 is 2, 10 divided by 6 is 1.67, 10 divided by 7 is 1.43 and 10 divided by 8 is 1.25। ऐसे आपने निकाल लिया अपना AFC। ये आया सबको समझ में? आपको जब भी TFC दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपको AFC निकालना है, आप कैसे निकालेंगे AFC? TFC डिवाइडेड बाय द आउटपुट। आप जैसे जैसे उसको डिवाइड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको एवरेज फैक्टर कॉस्ट आपका यहाँ पे कंप्यूट होता जाएगा। नेक्स्ट, the AFC goes on diminishing as the output increases। ठीक है, जो AFC है जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा आप देख रहे हैं कि AFC आपका डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि अब उसी फैक्टर कॉस्ट पे जब आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पे तो फिर आपकी लागत कम लग रही है क्योंकि आप वहाँ पर ज़्यादा उसमें से वॉल्यूम ऑफ आउटपुट दे रहे हैं। इस वजह से जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका एवरेज फैक्टर कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। और ऐसे आपका AFC जो कर्व होता है वो ऐसे बनता है। This is your AFC curve and this is your rectangular hyperbola। जो आपका AFC कर्व होगा वो हमेशा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, जहाँ y एक्सिस पे आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दिखाते हैं और x एक्सिस पर आप आउटपुट दिखाते हैं। Here the AFC shows average fixed cost. It slopes downward, that shows with increase in output AFC decreases। अब हम आगे बढ़ते हैं, what is average variable cost? तो average variable cost is the variable cost per unit of output, where output, ठीक है, आउटपुट हम एक एग्जांपल देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। TVC हमने देख लिया 10 18 24 28 32 38 46 62। AVC आप कैसे निकालेंगे? सेम वही फॉर्मूला, TVC अपॉन आउटपुट। 10 डिवाइडेड बाई 1 इज 10, 18 डिवाइडेड बाई 2 इज 9, 24 डिवाइडेड बाई 3 इज 8, 28 डिवाइडेड बाई 4 इज 7, 32 divided by 5 is 6.4, 38 divided by 6 is 6.3, 46 divided by 7 is 6.6 and 62 divided by 8 is 7.7। आपको क्या करना है? सिंपल, जो आपको TVC दिया है वो आप डिवाइड कर देंगे यूनिट ऑफ आउटपुट से, आपका निकल जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। Here we can see that AVC first decreases till 6th unit and then starts rising। यहाँ अगर आप 6th यूनिट तक देखें तो जो
आपका यहाँ पे ABC है, वो देख रहे हैं आप डिक्रीज़ कर रहा है 6th यूनिट तक, यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ से ये इंक्रीज़ कर रहा है. इट ऑपरेट्स ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. द इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर जो आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसी की वजह से है कि पहले आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो डिक्रीज़ करता है और उसके बाद वो इंक्रीज़ करता है एक लेवल ऑफ आउटपुट पे आने के बाद. एंड दिस इज़ द केस कि आपका जो ABC कर्व होगा ये हमेशा आपका U शेप कर्व बनता है. यहाँ पर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे आप आउटपुट दिखाएंगे, और जो आपका ABC बनता है वो हमेशा U शेप्ड कर्व बनता है. शेप ऑफ ABC इज U shaped. It shows as output increases, ABC tends to fall. Now, AC as the summation of AFC and AVC. अब हम देखते हैं कि AC आपका AFC और AVC का समेशन कैसे होता है. शॉर्ट पीरियड AC कर्व इज़ अ वर्टिकल समेशन ऑफ AFC एंड AVC कर्व्स. जो शॉर्ट पीरियड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग पीरियड तो हमने डिस्कस किया नहीं है. हम यहाँ पर जो भी अभी पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट टर्म पीरियड के अकॉर्डिंग्स पढ़ रहे हैं. तो ये देख रहे हैं आप AFC कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आपका ABC कर्व, एंड देन वी कम हियर टू AC कर्व. ये आप लोग को डायग्राम समझ में आ रहा है. ये ABC कर्व आपका U शेप, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड दिस इज योर AC कर्व. अब कैसे, व्हेन आउटपुट इज OL, ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर आप देखें कि व्हेन आउटपुट इज OL, ABC यहाँ पर क्या है, ABC यहाँ पर है आपका L और T. ध्यान से देखिए, जब आपका आउटपुट OL है उस लेवल पर ABC आपका क्या है, LT, ये आपका ABC है, और AFC क्या है, LK, ये आपका यहाँ पे AFC है, क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ये फिक्स्ड कॉस्ट है. अब आपको जब AC निकालना है तो AC क्या होगा आपका, AVC प्लस AFC, जो कि आपका होगा LT प्लस LK, दैट इक्वल्स टू LS. ठीक. नाउ व्हेन आउटपुट इज OL1, इस केस पर आपका जो ABC है वो क्या होगा, इस केस पे आपका ABC होगा L1 T1, AFC क्या होगा L1, और यहाँ पर आपका जो AVC होगा L1 T1 होगा, और AFC क्या होगा L1 T1 ही होगा, क्योंकि AFC भी आपका यहीं पर है, AVC भी आपका यहीं पर है. तो जब आपको AC निकालना होगा तो AC क्या होगा आपका L1 T1 प्लस L1 T1, दैट इक्वल्स टू L1 S1. ठीक. नाउ व्हेन आउटपुट इज 0 OL2, ठीक है, OL2, तो OL2 पे आपका जो आउटपुट है उस पे आपका ABC क्या है, L2 और T2. ठीक. आपका L2 और K1, सॉरी, L2 एंड K1 आपका ABC है. L2 AFC क्या है आपका L2 और K2. ठीक. T2, L2 और T2, इसको आप 2 कर लीजिएगा यहाँ पे. अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे L2 एंड LK2, तो आपका क्या होगा यहाँ पे L2 S2. ये आपका यहाँ पे समेशन निकल गया एवरेज कॉस्ट का. ठीक है. इसको मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिख दिया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा. व्हेन आउटपुट इज OL, ABC इक्वल्स टू LT, वेयर AFC इक्वल्स टू LK, AC इक्वल्स टू ABC प्लस AFC, वेयर LT प्लस LK इज LS. देन व्हेन आउटपुट इज OL1,
then ABC equals to L1 T1, AFC equals to L1 T1, AC equals to L1 T1 plus L1 T1, that equals to L1 S1. When output is OL2, ABC equals to L2 K1, AFC equals to L2 K2 and AC equals to L2 K1 plus L2 T2 equals to L2 S2. AC is U-shaped because of law of variable proportion. Now, next we come to marginal cost and the shape of MC curve. So what is marginal cost? Marginal cost is the change in total cost when an additional unit of output is produced. Marginal cost क्या होता है? It is the change in total cost when an additional unit of output is produced. जो आपने marginal का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट, उसका क्या मतलब था? एक एडिशनल की वजह से जब टोटल में जो भी चेंज आता है वो सेम आपको यहीं पर अप्लाई है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है? जब टोटल कॉस्ट में एक एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन से जो चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड योर मार्जिनल कॉस्ट. अब MC को हम डिपेक्ट कैसे करते हैं? MC n इक्वल्स टू TCn माइनस TCn माइनस 1 और MC इक्वल्स टू डेल्टा TC बाई डेल्टा Q वेयर MCn इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट ऑफ आउटपुट, TCn equals to total cost of n units of output, TCn minus 1 is total cost of n minus 1 units of output. Delta TC equals to change in total cost, delta Q equals to change in output. अब एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, इसको आप देख लीजिए. मार्जिनल कॉस्ट आपको कैसे निकालना है. आउटपुट आपको दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ पर आपको TFC और TVC दिया है. TFC आपके 10 सब में कांस्टेंट है. TVC आपका क्या है? 0, 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46, 62. टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालते हैं? TFC प्लस TVC. 10 प्लस 0 इज 10, 10 प्लस 10 इज 20, 10 प्लस 18 is 28, 10 plus 24 is 34, 10 plus 28 is 38, 10 plus 32 is 42, 10 plus 38 is 48, 10 plus 46 is 56, 10 plus 62 is 72. मार्जिनल आप कैसे निकालते थे? n माइनस n माइनस 1 ऐसे ही आप करते थे. तो 10 में से आपने कुछ नहीं माइनस किया, डैश 20 माइनस 10 इज 10, 28 minus 20 is 8, 34 minus 28 is 6, 38 minus 34 is 4, 42 minus 38 is 4, 48 minus 42 is 6, 56 minus 48 is 8, 72 minus 56 is 16. ये सेम वो कॉन्सेप्ट है जो हमने इससे पहले यूटिलिटी के टाइम पे और प्रोडक्ट के टाइम पे पढ़ा था कि नेक्स्ट से फर्स्ट को आप माइनस करिए और ऐसे आपका जो MC है वो यहाँ पे आपका आप निकाल सकते हैं. अब इस टेबल से हमें क्या क्या समझ में आ रहा है कि इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द टेबल दैट MC ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग, but after a given level of output the marginal cost of every additional unit goes on increasing. अब हम देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है. पहले जो है हमारा डिक्लाइन करता है, पहले हमारा जो MC है वो फॉल करता है, एक गिवन आउटपुट पे पहुंचने के बाद वो फिर इंक्रीज करता है. ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा जो MC कर्व है वो ऐसे बनता है. इस शेप में हमारा MC कर्व बनता है. इनिशियली MC टेंड्स टू फॉल एंड देन रेजेस. पहले MC आपका डिमिनिश करेगा और फिर आपका इंक्रीज करेगा, जो कि ये कर्व में दिखा रहा है. MC राइजिंग इज करस्पॉन्डिंग MP फॉलिंग. जब MC जब आपका राइज कर रहा है इसका मतलब है कि MP जो है वो आपका फॉल कर रहा है. ठीक है, MC राइज करने का मतलब है MP आपका फॉल कर रहा है, जिसका मतलब हुआ इट इज़ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. और जब आपका MC यहाँ पे फॉल कर रहा है मतलब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो राइज कर रहा है, जिसका मतलब हुआ दिस इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. ठीक है, यहाँ तक आया सबको समझ में कि
अब आपको अगर इसमें याद रखना है तो आपको कर्व्स पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। एंड स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू ड्रॉ अ डायग्राम इन इकोनॉमिक्स, योर कर्व्स शुड बी क्लियर। कर्व्स आपको पहले आप ये चेक करिए कि वो एक्स और वाई एक्सिस को कहीं पे टच करता है कि नहीं, और उसका शेप क्या है। आप उसी तरीके से बनाने की कोशिश करिए जैसा कि मैंने बनाया है, क्योंकि अगर उसमें हल्का सा भी आप जिंक्स दिखा देते हैं तो वो कर्व्स आपके पूरे वहाँ पे माइनस हो जाएंगे, उसके लिए आपको मार्क्स नहीं अलॉट होगा। ठीक है, और जब भी आप लोग कर्व्स बनाइए तो इस पर प्लीज़ आप लोग फोकस करिए कि ये कर्व्स कैसा बना है। ऐसा नहीं कि पेंसिल से आप कुछ भी बना के भेज दें। ओके, आपके इससे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, तो काइंडली पे अटेंशन टू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेबल्स। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल हम लोग थोड़े न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे एंड देन विल स्टार्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक।